दोस्तों हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो आपका द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का असेसमेंट है या सेकंड टेस्ट का असेसमेंट है, उसको देख रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर गणित का हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें परिमेय संख्या जो है 129/5 की घात 2 की घात 5 और 5 की घात 7 और 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो जब भी हमारी संख्याएं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में आ जाती हैं नीचे वाली, तो अगर ऐसी दिखती हैं तो इसका मतलब वो शांत है। तो नीचे वाली देखो 2 की घात n है और 5 की घात भी n m है, यानी 5 की घात 14 हो जाएगी। दोनों की घात सेम है तो दोनों जुड़ जाते हैं तो शांत आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो संख्या जो 8, 9 और 36 का HCF निकालना है। HCF निकालोगे तो तीनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आएगी, और तीनों में जब कॉमन कोई चीज़ नहीं आती है तो उसका HCF 1 माना जाता है, तो इसका 1 आएगा। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया संख्या 8, 9, 36 का LCM निकालना है। LCM सभी को आता है लसप, तो उसका आ जाएगा 72। 72 सभी के टेबल में आता है, 8 के में भी, 9 के में भी और 36 के में भी। उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। संख्या 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गया 8, और 8 गुणा 3 और 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ 72, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पांचवा क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। तो जो भी संख्याएं जो रूट में व्यक्त की जाती हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं, तो स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद मतलब कि जिसका स्क्वायर में नहीं है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, वो कौन सा है। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे नहीं मिलेगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स की क्यूब हो जाएगी, तो ये द्विघात बहुपद में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के शून्यांक है। तो निम्न में से कौन सी चीज़ सत्य होगी। तो हम देखेंगे कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये दोनों ही सही हैं। ये फॉर्मूला है, हमें पता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने का, तो ए और बी दोनों सही है। आठवां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर -3 है तो बराबर के उधर ले जाओगे तो 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, और रूट वाली वैल्यू प्लस की भी होती है और माइनस की भी। तो रूट का √3 प्लस का, और रूट का ही √3 माइनस का। तो ये रहा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन जो है यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक है -1 और 1, तब द्विघात बहुपद कैसा होगा। तो अभी भी देखा हमने कि जब हमने इसको निकाला तो हमारा माइनस एक तो प्लस का है, एक माइनस का आया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका भी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 है, और एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट वाली एक का अंडर रूट हमेशा एक ही होता है, एक बार आएगा प्लस का, एक बार आएगा माइनस का एक, तो प्लस का और माइनस का एक के लिए कौन सी संख्या सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में है आकृति में y = f(x) के शून्यांक की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शून्यांक जो है आपके एक्स एक्सिस को जो लाइन है वो 3 बार काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है, तो 3 हो जाएंगे शून्यांक। 11वां क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1 = 0 और a2x + b2y + c2 0 है। तो इसके लिए अद्वितीय हल होंगे, कब होंगे, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो हमारे पास विलोपन विधि होती है, वज्रगुणन विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि होती है। कौन सी विधि नहीं होती, पूर्ण वर्ग विधि नहीं होती है, आ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म x - 3y + 2 = 0 और 3x + 9y + 6 = 0 पर विचार कीजिए और निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। तो ये दोनों जब लाइनों को आप सॉल्व करोगे तो ये एक बार -2 आएगा और एक बार 2 आएगा। तो जब दोनों -2 यहाँ पर आप देखिए y पर ये आपका 2 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा, और दोनों को जब मिलाएंगे इस तरह से तो ये संख्या ऐसे कटेगी, यानी कि यह आ गया दिए गए रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म को निरूपित करते हैं। सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करूँ तो निम्न में से रैखिक समीकरण युग्म के हल आपको बताने हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे दोनों में से एक दूसरे को घटा देना, तो यहाँ पर y से y अगर घटा दो या जोड़ दो, दोनों में से कोई भी आप एक काम कर दो, तो आपको पास में x = 3 और y = 1 मिल जाएगा। बहुपद x² - 8x + 12 के शून्यांक निकालने हैं। तो x² - 8 को हम लिख सकते हैं
यहाँ पे हमें 12 आना चाहिए, तो दोनों को तोड़ देते हैं तो माइनस का 2 एक्स और माइनस का 6x आ जाएगा। तो ये माइनस का 2 और माइनस का 6x कितना होता है, 8x होता है। ठीक है, तो 8x वापस मिल गया हमें, और प्लस में 12 है तो प्लस 12 लिख देंगे। और इन दोनों का गुणा कितना है, 12 आ रहा है, तो ये रहा 12। अब इनको हम अलग अलग करेंगे तो हमारे पास जो है उसके शून्यांक आ जाएंगे 6 और 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है बहुपद जो है ये दे रखा है आपको, और इसमें इसका भाग देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भागफल जो है x-2 आएगा और शेषफल 3 आएगा। आप चाहो तो इसको इसको गुणा कर लो आपस में, भागफल और इसको भाजक को और इसको गुणा कर लो, इसको भागफल को, तो यही वापस आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन दिया गया है कि 2 kg सेव और 1 kg, यानी 2 kg के साथ 2 kg यानी कि 2x प्लस 1 kg यानी कि 1y बराबर 160 है। तो यहाँ पर 2x प्लस 1y बराबर 160 है। और 4 kg प्लस 2 kg बराबर 300 है। तो 4 kg प्लस देखिएगा 2 kg और y हमने लिख दिया, 4 kg प्लस 2y हम लिख देंगे बराबर 300। तो ये रैखिक समीकरण का ब ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां जो है, एक आयताकार भाग है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि चौड़ाई मान लिया कि x है, ये चौड़ाई है इसकी, किसी की ये x है, तो इसकी लंबाई जो है x+4 है, ये बोल रहा है। और बोल रहा है अर्ध परिमाप जो है 36 है, यानी कि आधा परिमाप, यानी कि इसका आधा निकाल ले तो ये और ये मिला करके 36 है। तो ये कितना हो गया, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 बराबर 36 है आपका। तो x 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 36 माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा 32। ठीक है, तो 32 आ गया, 2x बराबर 32, तो x बराबर 32/2, तो 2 से 16 बार में कट जाएगा, तो 16 तो एक आ गया, और 16 प्लस 4 दूसरा है, तो 16 4 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक 16 आएगा, एक 16 और दूसरा 20। तो चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मानी, तो x कितनी आई हमारी 16, और लंबाई 4 ज़्यादा है, तो 20 इसका आंसर, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 जीरो है, तो संपाती सरल युग्म को निरूपित कौन सा करेगा। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी बात करूं तो यहाँ पूछा है निम्न समीकरण युग्मों के हल आपको निकालने हैं। तो x-t बराबर 3 दे रखा है, और इसको एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकाल के इसका आंसर आ जाएगा 2s/6। यहाँ पे एलसीएम 6 ले लेंगे, 2s माइनस 2s प्लस यहाँ पे 3t बराबर 6 आ जाएगा। तो 6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण जो आ जाएगी 2s प्लस 3t बराबर 36 और s माइनस टी बराबर 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, और जब आंसर निकालेंगे तो s माइनस टी और t माइनस 6 आ जाएगा आंसर। तो सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।